हेलो स्टूडेंट्स, मैं संकेत कश्यप। आज आप और मैं हम दोनों मिलकर साथ करेंगे मीटर ब्रिज को। मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड है और इसके बारे में हम पिछली वीडियो पहले ही पढ़ चुके हैं। तो मीटर ब्रिज को करते हैं, उसके साथ में न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट, टॉपिक शुरू करते हैं। मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज इज अ डिवाइस विच इज़ यूज टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस एस विद द हेल्प ऑफ अ meter bridge. Meter bridge is the 1 meter long wire which is assembled on the wooden board and connection is shown in the diagram. तो meter bridge एक डिवाइस है जो कि अननोन रेजिस्टेंस S का रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए यूटिलाइज होती है और एक वुडन बोर्ड पर एक 1 मीटर लॉन्ग वायर लगाया जाता है। हालांकि ये इसका जो डायग्राम है वो थ्योरेटिकल डायग्राम है। एक्चुअल जो मीटर ब्रिज आप अपनी लैब फिजिक्स लैब में देख सकते हैं। यहाँ पर मैं इसका भी पिक्चर भी लगाऊंगा जिसमें कि आप इसे देख सकते हैं। अच्छा, इसे कनेक्शन में मैं बता देता हूँ। ये ए से लेकर बी तक जो वायर है ये 100 सेंटीमीटर है और इसे हम L भी बोलते हैं। 100 सेंटीमीटर वायर इज सेट टू बी द AB विच इज इक्वल्स टू L। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द मीटर ब्रिज? इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। जो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है दरअसल वही इसका प्रिंसिपल है। दैट व्हाट इज द प्रिंसिपल? दैट वी आर अरेंज द 4 रेजिस्टेंसेस अकॉर्डिंग टू द सर्किट सच दैट with the help of the variable resistance we find the null point on the 1 meter long wire AB such that there is no deflection in the galvanometer. In that condition the P upon Q equals to R upon S. P upon Q equals to R upon S, so that we can find the unknown resistance S which will be equal to QR upon P. ओके ये इसका प्रिंसिपल है, यानी व्हीटस्टोन ब्रिज का ही इसका प्रिंसिपल है। मैंने लास्ट वीडियो भी डाली है, उसमें आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। अब डायग्राम को डिस्क्राइब कर लेते हैं क्या है। ये जो आपको रेक्टेंगल डायग्राम दिखाई दे रहा है ये वुडन बोर्ड को इमेजिन किया गया है। इस पर ए से लेकर बी तक ये थिक वायर दिखाई दे रहा है। ये 1 मीटर लॉन्ग वायर है जो कि अलॉय मटेरियल मैंगानीन का बना होता है। इसके बाद में एक जो वायर का 1 एंड ए है उसे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दो। बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल स्विच से होता हुआ वायर के अदर एंड बी से जुड़ता है। इसी तरीके से जो वायर का 1 एंड ए है उससे आप एक रेजिस्टेंस बॉक्स को कनेक्ट करोगे। रेजिस्टेंस बॉक्स को सीरीज़ में लेते हुए है एक हम अननोन रेजिस्टेंस एस लगाएंगे और उसका अननोन रेजिस्टेंस एस का जो अदर पॉइंट है वो 1 मीटर लॉन्ग वायर के दूसरे पॉइंट बी से कनेक्टेड हो जाएगा। रेजिस्टेंस बॉक्स और अननोन रेजिस्टेंस के बीच में गैल्वेनोमीटर लगाते हैं और गैल्वेनोमीटर के साथ में जॉकी जे कनेक्ट करते हैं। ये इसका कनेक्शन, जॉकी जे को हम वायर ए से बी के बीच में स्लाइड करते हैं। उसके बाद क्या होता है अब मैं इसमें बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर वर्किंग को डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैं डायग्राम आपको पूरा समझाया है तो मैं जॉकी का रोल बता देता हूँ। जॉकी रोल क्या है? जॉकी एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट पॉइंट है। जब आप वायर ए को ए से बी पर इसे इस तरह से हल्का हल्का टच करके आप ये पता करते हैं कि गैल्वेनोमीटर जी में कोई डिफ्लेक्शन आ रहा है नहीं। जब आप अपने सारे कनेक्शन कर लेते हैं, कनेक्शन करने के बाद में वर्किंग इस तरह से लिखेंगे आप इसकी कि पहले फर्स्ट द जॉकी जे विल टच ऑन ए एंड टच ऑन बी। जब ए और बी पर आप जॉकी को टच करें तो डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर के अपोजिट हों, यानी कि बी पर टच करें तो डिफ्लेक्शन ए की तरफ हो और ए पर जब टच करें जॉकी को तो डिफ्लेक्शन बी की तरफ हो। तब उस बीच में इसका मतलब ये हुआ कि ए से बी के बीच में आपको कहीं एक नल पॉइंट मिलेगा। नल पॉइंट का मतलब है जहाँ पर गैल्वेनोमीटर की निडल सर्किट के अंदर ज़ीरो डिफ्लेक्शन दिखाए, यानी उसमें कोई करंट फ्लो ना हो। अब होता क्या है कि वर्किंग में क्या करते हैं आप ए से धीरे करके जॉकी को इस तरह से टच करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आप देखते हैं कि जब ए पे टच करते हैं डिफ्लेक्शन इस तरह से गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन जो निडल है गैल्वेनोमीटर की, मैं दिखा देता हूँ एक बार डायग्राम बना के।
तो इस तरह से मैंने गैल्वेनोमीटर का डायग्राम में यहाँ पर बना दिया है, यानी कि जब ए पर आप जॉकी जे को टच करते हैं, वाले जो वायर जो आ रहा है ना, ये वाला वायर जब आप ए पर लगाते हैं तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और जैसे जैसे आप ए से आगे की तरफ बढ़ते हैं तो निडल जो है अपोजिट डिफ्लेक्शन से जीरो की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। बीच में आपको वायर के ए बी के बीच में आपको एक ऐसा पॉइंट मिलता है जहाँ पर कि गैल्वेनोमीटर की निडल बिल्कुल जीरो डिफ्लेक्शन दिखाती है। जब आप उस पॉइंट से आगे बढ़ते हैं तो निडल दूसरी तरफ जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो पीछे छोड़ कर आए हैं जिस पॉइंट को, वो आपका नल पॉइंट है, जहाँ पर कि गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। गैल्वेनोमीटर का मतलब ये हुआ कि जे से लेकर इस पॉइंट तक कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, यानी जिस पॉइंट पर आपको जीरो डिफ्लेक्शन मिले, निडल जीरो पर आ जाए आपकी, ये देखिए ऐसे जीरो पर आ जाए, इसको मैं हटा देता हूँ, ऐसे निडल जीरो पर आ जाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो जे पॉइंट है वो आपका नल पॉइंट है। हमें इसी नल पॉइंट को नोट करना होता है। इसे नोट क्यों करना होता है वो आप पहले ही समझ चुके हैं, क्योंकि हम इसी की हेल्प से अननोन रेजिस्टेंस एस निकालेंगे। वो निकालेंगे कैसे, वो आपको मैं थ्योरी में बताता हूँ। तो थ्योरी इसकी इस तरह से है कि रेजिस्टेंस आर इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए। इस वायर के लिए ये जो ए से बी तक है उसके लिए रेजिस्टिविटी ए हो जाएगी, रो हो जाएगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका ए हो जाएगा, लेंथ उसकी एल हो जाएगी, तो इसका रेजिस्टेंस टोटल आर हो जाएगा। अब होता क्या है कि अगर रेजिस्टिविटी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों कांस्टेंट हो जाएं, जो कि होते भी हैं, वायर की जो मटेरियल है वो कांस्टेंट हो गया, ए से लेकर बी तक जो वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया है ये वाला, ये भी कांस्टेंट हो गया, तो इस तरीके से जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल हो गया। अब इसमें होता क्या है कि ये जो अभी आपने थोड़ी देर पहले नल पॉइंट निकाला था, मैं आपको फिर दोबारा बता दूं एक बार कि सबसे पहला काम आपको ये चेक करना होता है कि ए और बी पर अपोजिट डिफ्लेक्शन आ रहे हैं या नहीं। उसके बाद फिर आप नल पॉइंट फाइंड करते हैं। नल पॉइंट आपको जे पर मिल गया जॉकी की हेल्प से। अब ये जो ए से लेकर जे तक की लेंथ एल मान लेते हैं, तो फिर बी से लेकर जे तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, टोटल लेंथ कितनी है 100 में से अगर आप एल माइनस करते हैं तो ये बी जे आ जाएगी, जो कि 100 माइनस एल हो जाएगी। एल जैसे कि मान लो ए जे मान लो 45 सेंटीमीटर पर आपको नल पॉइंट मिलता है, तो ये कितना हो जाएगा रिमेन, ये 55 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो बी जे आपका 100 माइनस एल हो गया। हमारा टास्क तो एस अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम व्हीटस्टोन ब्रिज की जो बैलेंस कंडीशन होती है, ब्रिज बैलेंस कंडीशन, उसके अकॉर्डिंग एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू आर अपॉन पी। क्यू की वैल्यू 100 माइनस एल है, आर आपका नॉन रेजिस्टेंस है जो कि आप यहाँ से निकालते हो, 1 ओम 2 ओम 3 ओम जो भी रेजिस्टेंस आप यहाँ से निकालते हो ब्रिज को बैलेंस करने के लिए, वो रेजिस्टेंस आप यहाँ पे लिख दोगे। लेंथ आपको पहले से ही पता है, तो 100 माइनस एल अपॉन 100 माइनस एल इंटू आर अपॉन एल हो जाएगा। ये पी जो है वो एल की जगह आ जाएगा यहाँ पर, मतलब पी की जगह एल आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सारी वैल्यू पुट करके अननोन रेजिस्टेंस एस निकाल सकते हैं। जब हम प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं तो हम यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स की कई बार वैल्यू चेंज करके हम एस की कई सारी वैल्यू निकालते हैं और फिर उनका मीन ले लेते हैं। ठीक है, अब इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं जिससे कि हमें बात आराम से समझ में आ जाए। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3.10 का पार्ट ए करते हैं, जिसमें कि बोल रखा है कि एक मीटर ब्रिज में बैलेंस पॉइंट हमें 39.5 पर मिलता है पॉइंट ए से जे तक की जो वैल्यू पी है वो 39.5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो जो रिमेन लेंथ है यानी क्यू वो 100 माइनस एल यानी कि 100 माइनस 39.5 इक्वल्स टू 60.5 हो जाएगी। पी और क्यू की वैल्यू मिल गई। इसके बाद में बोलना है कि अगर अननोन रेजिस्टेंस वाई, यहाँ पर उन्होंने अननोन रेजिस्टेंस वाई नहीं कह रखा है, लेकिन वाई इसको बोल रखा है अननोन रेजिस्टेंस को। तो अगर अननोन रेजिस्टेंस वाई इक्वल्स टू 12.5 से हो तो इस रेजिस्टेंस बॉक्स पर लगे हुए रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी। तो दरअसल हमारा जो फॉर्मूला है व्हीटस्टोन ब्रिज का या मीटर ब्रिज का, उसमें एस जो है वो हमारा वाई की जगह हो जाएगा अननोन रेजिस्टेंस, और जो रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस आर होता है वो एक्स की जगह हो जाएगा। तो आप इसमें सीधे फार्मूला पुट कर दीजिए व्हीटस्टोन ब्रिज का या मीटर ब्रिज का। आपने फार्मूला लगाया पी अपॉन क्यू इक्वल्स टू आर अपॉन एस। ये फार्मूला आप तभी लगाते हैं जब बैलेंस पॉइंट आपको मिल जाता है। तो उन्होंने क्वेश्चन में शुरू में ही बोल दिया है कि नल पॉइंट हमें इतनी डिस्टेंस से मिलता है, इसलिए हम इसे लगा रहे हैं पी अपॉन क्यू इक्वल्स टू आर अपॉन एस। आर की वैल्यू कितनी है एक्स रख दी, और एस की वैल्यू कितनी है वाई वो रख दी। यहाँ पर हमें तो एक्स फाइंड करना है ना, तो ये हो जाएगा पी वाई अपॉन में क्यू। अब इन सब की वैल्यू पुट करके आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। तो फाइनली मैंने वैल्यू पुट कर दी है, पी की वैल्यू 39.5, वाई की वैल्यू 12.5 और क्यू की वैल्यू 60.5। जब इन सब का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आंसर अप्रॉक्स 8.16 ओम आ जाएगा। इसी में एक छोटा सा पार्ट पूछा गया है कि वाई आर द कनेक्शंस बिटवीन रजिस्टर इन अ व्हीटस्टोन और मीटर ब्रिज मेड ऑफ थिक कॉपर स्ट्रिप। कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स से लेके वायर के एंड तक का, और ये रेजिस्टेंस बॉक्स है नॉन रेजिस्टेंस तक का, नॉन रेजिस्टेंस है फिर वायर के
अदर पॉइंट तक कॉपर स्ट्रिप्स लगाई जाती हैं। तो क्यों लगाई जाती हैं? थिक वो चौड़ी कॉपर स्ट्रिप्स क्यों होती हैं? पतला वायर क्यों नहीं लगा देते हैं? चौड़ी रखी जाती है, इतनी चौड़ी कॉपर स्ट्रिप रखी जाती है। तो उसकी वजह ये होती है कि रेजिस्टेंस आर प्रोपोर्शनल टू होता है 1 एरिया, यानी कि एरिया की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जितना बड़ा आपका एरिया होगा किसी भी वायर या प्लेट का, उतना ही रेजिस्टेंस उसका कम हो जाएगा, उसमें करंट स्मूथली फाइंड कर सकते, स्मूथली रन करेगा। तो सिंपल लैंग्वेज इसका आंसर क्या होगा? थिक कॉपर प्लेट रिड्यूस द रेजिस्टेंस एंड इंक्रीज द अमाउंट ऑफ करंट। ठीक है, पार्ट बी करते हैं। पार्ट बी में आपसे पूछ रहे हैं कि अगर एक्स और वाई की कंडीशन बदल दी जाए तो नई बैलेंस लेंथ क्या होगी। कहने का मतलब ये हो गया, जो भी लास्ट पार्ट था, पार्ट ए, उसमें जो आर था वो एक्स था जो कि 8.16 था, और एस जो था वो वाई था वो 12.5 था। अब ये बोल रहे हैं कि आर और एक्स की वैल्यू को चेंज कर दो। कहने का मतलब क्या हुआ कि आर को तो कर दो वाई, इसे वाई कर दो, और एस को कर दो एक्स। इन दोनों की इनको इंटरचेंज कर दो तो बैलेंसिंग लेंथ बताओ कहाँ होगी। R इक्वस टू वाई, यानी कि 12.5 ओम हो जाएगा यहाँ से। ये जो 12.45 ओम आया था वो यहाँ आ गया, और यहाँ जो 8.16 ओम आया था वो यहाँ पहुँच गया, यानी कि S इक्वस टू एक्स 8.16 ओम। तो L कितनी हो जाएगी? तो यहाँ से हम जो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है उसे यूज़ करते हैं बैलेंसिंग लेंथ के लिए। सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज से P/Q इक्वस टू R/S रखिए। P/Q की जगह P/Q आएगा, R की जगह यहाँ y रख दीजिए, S की जगह यहाँ x रख दीजिए। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर? P की वैल्यू L हो जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, Q की वैल्यू हो जाएगी 100 माइनस L यहाँ से यहाँ तक, y की वैल्यू 12.5 और x की वैल्यू 8.16। क्रॉस मल्टीप्लाई लगाइए इन दोनों का, ये आंसर आ जाएगा। 12.5 को दूसरी साइड ले जाकर 8.16 में ऐड करके 20.66 L आ जाएगा। इस तरीके से L इक्वल टू आ जाएगा 1250 डिवाइड बाय 20.66। तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा बैलेंसिंग लेंथ L इक्वल टू 60.50 सेंटीमीटर। तो पार्ट से हम पूछ रहे हैं कि क्या होगा, व्हाट वुड हैपन इफ़ द गैल्वेमीटर एंड सेल्स आर रिप्लेस्ड फ्रॉम ईच अदर। यानी गैल्वेमीटर को यहाँ लगा दो और सेल को उठा के यहाँ लगा दो, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ब्रिज पहले ही से बैलेंस्ड है। तो ब्रिज बैलेंस्ड होने की वजह से ये जो P/Q इक्वल टू R/S, ये चारों रेजिस्टेंस एक दूसरे के रेशो को सेटिस्फाई करेंगे। इस वजह से अगर गैल्वेमीटर यहाँ भी लग जाता है इस जगह पर, तब भी उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन करते हैं एक। इस क्वेश्चन में सामने डायग्राम दे रखा है आपको, और बोलना है फिगर शोज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ अ मीटर ब्रिज विद द टू रेजिस्टर X and Y. The null point is found to be 60 cm away from end A of the wire AC. वायर आपको AC यहाँ से यहाँ तक दे रखा है। वायर A से आपको नल पॉइंट 60 सेंटीमीटर पर मिलता है। If a resistance of 15 ohm were connected in series with resistor Y, ये जो Y resistor आपको दे रखा है इसके साथ में 15 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं और पूछते हैं द नल पॉइंट इज़ फाउंड टू बी शिफ्ट बाय 10 सेंटीमीटर। सॉरी, ये दिया गया है द नल पॉइंट इज़ शिफ्ट बाय 10 सेंटीमीटर जब हम y के साथ में 10 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ x एंड y, ये हमें पता करना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं, केस 1 लेके चलते हैं। जब नल पॉइंट हमारा P इक्वस टू 60 सेंटीमीटर है तो Q इक्वस टू हो जाएगा 100 माइनस L, यानी कि 100 माइनस 60 इक्वस टू 40 सेंटीमीटर। R x दे रखा है, S y दे रखा है। इस कंडीशन पर व्हीटस्टोन ब्रिज इक्वस टू हो जाएगा V बैलेंसिंग कंडीशन पर P/Q इक्वस टू R/S। P की वैल्यू फॉर 60, Q की वैल्यू अपॉन 40 इक्वस टू R की जगह x और Y की जगह S की जगह Y रख देते हैं। तो हमारे पास में इस तरीके से सॉल्व होकर x इक्वस टू आ जाता है 3/2y। अब केस नंबर 2 लेके चलते हैं, जबकि हम इस y में 15 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्ट कर देते हैं। केस नंबर 2 लेते हैं, जबकि बोल रहे हैं कि रेजिस्टेंस y में 15 ओम का रेजिस्टेंस और जोड़ दो। तो इसे मैंने नया रेजिस्टेंस S डैश नाम दे दिया। S डैश इक्वल टू हो जाएगा y प्लस 15, सीरीज़ में जोड़ा है इसलिए रेजिस्टेंस को ऐड कर दिया है। और रेजिस्टेंस R डैश, इसमें तो कोई चेंजेस किया ही नहीं है तो वो x रहेगा। जो नल पॉइंट था वो एक ही तरफ शिफ्ट हो जाता है 10 सेंटीमीटर, यानी कि 60 माइनस 10 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो Q डैश कितना हो जाएगा? P डैश तो 50 सेंटीमीटर आ गया। Q डैश इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस 50 इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। अब व्हीटस्टोन ब्रिज लगा दें दोबारा, P डैश अपॉन Q डैश इक्वल टू R डैश अपॉन S डैश। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया बैलेंसिंग कंडीशन पर P डैश अपॉन Q डैश इक्वल टू R डैश अपॉन S डैश। P डैश और Q डैश की वैल्यू 50/50, R डैश की वैल्यू कोई चेंज नहीं था, x की जगह x रख दिया, और
जो आपका एस डैश था उसमें आपने 15 ओम का रेजिस्टेंस ऐड कर दिया वाई के साथ में, तो वाई प्लस 15, एक्स की वैल्यू यहाँ से 3.2 वाई रख के हम वाई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। उस वाई की वैल्यू से फिर एक्स निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से जब एक्स की वैल्यू आप 3/2 वाई रखेंगे अपॉन वाई प्लस 15 आ जाएगा, 50/50 1/1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई लगाकर वाई प्लस 15 इक्वल टू 3/2 वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई लगाकर 2y प्लस 30 इक्वल टू 3y आ जाएगा, या फिर 3y माइनस 2y से y इक्वल टू निकल के आ जाएगा 30। इस y की वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट कर दें x में, तो हमारे पास में x की वैल्यू निकल के आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी 45 ओम, ठीक है। इस तरीके से हम x और y दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे, 30 ओम और 45 ओम, ठीक है। तो ये मीटर ब्रिज का टॉपिक मैंने यहाँ पे समझाया था। मीटर ब्रिज में मेन चीज़ नल पॉइंट थी कि नल पॉइंट पर ही आपको व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन को लगाना है। तो इससे अननोन रेजिस्टेंस आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मीटर ब्रिज का आपकी थ्योरी, प्रिंसिपल, वर्किंग आपको समझ में आए होंगे, न्यूमेरिकल भी आपको समझ में आ गए होंगे, और प्रोसेस और कंटेंट बिल्कुल आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको प्रोसेस कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप उसमें उसके नोटिफिकेशन को फाइंड कर सकें। और कोई भी अगर आपको डाउट या प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पोटेंशियोमीटर के लिए।